हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में कवर करा था टॉपिक नंबर कन्वर्जन्स का। हमने देखा था डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाएंगे एंड वाइस वर्सा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे आएंगे। ठीक है, हमने ऑक्टल टू डेसिमल देखा था एंड डेसिमल टू ऑक्टल देखा था। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में हम देखेंगे कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे जाया जाएगा। तो गाइस ये ना एक चार्ट टाइप होता है, आप इसे चार्ट टाइप। अच्छा, एक चीज़ और, इसको ऑक्टल टू अगर बाइनरी में जाना है तो हम वो वाली अप्रोच भी कर सकते हैं कि पहले हम ऑक्टल को डेसिमल में डाल देते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम डेसिमल से बाइनरी में चले जाएंगे। ठीक है, एक ये अप्रोच भी रहती है और एक सीधी अप्रोच भी है कि ये एक चार्ट टाइप होता है कि जैसे ऑक्टल की ये 7 डिजिट्स होती हैं, 8 डिजिट्स होती हैं बेसिकली 7 तक। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ना बाइनरी की कुछ डिजिट्स होती हैं, मतलब बाइनरी के जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं 0 1 के, वो कुछ होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो स्टार्ट तो 0 0 0 से होता है। ठीक है, अब अगली डिजिट्स कहाँ, डिजिट में कहाँ आप 1 डालोगे। ठीक है, तो यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले में डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक ही कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही वो बचता है जिसमें आप चेंज कर सकते हो, वो है ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों में आपने 0 0 भी डाल लिया, 1 1 भी डाल लिया, 1 0 0 1 भी डाल लिया। तो अब आप तीसरे की तरफ मूव कर जाओगे, यहाँ पे इस वाली पे मूव कर जाओगे तो ये आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, अब ये वाली, ठीक है, 1 0 1। ठीक है, अब ये वाली 0 है और ये वाली 1 है, तो इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, 1 1 0। ठीक है, अब आप इसको भी 0 कर चुके हो एक बार यहाँ पे, इसको भी 0 कर चुके हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 1 1। ठीक है, तो ये कुछ डिजिट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में, और इसी से ही ये ऑक्टल टू बाइनरी का हम कन्वर्जन देख लेंगे। इसी से सॉल्व हो जाएगा इस ऑक्टल टू बाइनरी का कन्वर्जन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल उठा लो, जैसे 4 7 2 उठा लेते। ठीक है, ये ऑक्टल में है, ये ऑक्टल में है और हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये देखेंगे हम कि 4 7 2 ये चार्ट हम बना लेंगे। ठीक है, 4 के रेस्पेक्ट में क्या है 1 0 0, 7 के रेस्पेक्ट में क्या है 1 1 1, 2 के रेस्पेक्ट में क्या है 0 1 0। तो जो हमारा नंबर आएगा ना बाइनरी का, जो हमारा नंबर आएगा बाइनरी का, वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक डेसिमल वाला नंबर भी अगर हम उठा के देखें, अगर हम डेसिमल वाला नंबर भी हम अगर उठा के देखते हैं, तो डेसिमल वाले नंबर में भी कुछ नहीं है। डेसिमल वाले नंबर में जैसे हमने पीछे देखा था, नीचे आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर हम डेसिमल वाला नंबर उठाते हैं, जैसे 3.1 उठा लीजिए। ठीक है, तो 3 के रेस्पेक्ट में कुछ नंबर होगा बाइनरी वाला, और 1 के रेस्पेक्ट में कुछ नंबर होगा बाइनरी वाला। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 3 के रेस्पेक्ट में क्या नंबर है। 3 के रेस्पेक्ट में नंबर है 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0 1 1, और 1 के रेस्पेक्ट में क्या नंबर है, 1 के रेस्पेक्ट में है 0 0 1, तो ये आ गया 0 0 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0 1 1 0 0 1 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल आएगा ना, तो ये आपका उसमें बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हम अगर वहाँ लेके चलें, इसको मैं उठा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको ना हम नीचे लेके चलते हैं एक बार, ऊपर ही पेस्ट हो गया वो, दोबारा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 7 2 का 4 7 2 का जो हमारा ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट हुआ था, वो कितना आया था, वो आया था 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0।
यही आया था ना, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं कहीं फंस जाए पिछली बार की तरह। हाँ तो यही आया था, ठीक है। अब इसको ध्यान में रख के ना हम ये देखेंगे कि पहले हम जाएंगे डेसिमल में ऑक्टल से, ठीक है, और फिर डेसिमल में जाएंगे, डेसिमल से जाएंगे ऑक्टल में। एक बार ट्राई करके देखते हैं, मजा आएगा। तो ऑक्टल टू डेसिमल अगर जाने हैं तो ये हमारा सोर्स बेस है, ये हमारा टारगेट बेस है। तो हम क्या करते हैं, टारगेट बेस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। टारगेट बेस से अगर डिवाइड करा तो 47 बचा रिमाइंडर 72, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। फिर 10 से डिवाइड करेंगे 40, यहाँ पे 7 रिमाइंडर आ गया। फिर 10 से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ गया। तो अगर हम इसको सोर्स बेस के उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 56 आएगा, और 64 इंटू 4 16 256 आएगा, ठीक है। तो 256 प्लस 56 प्लस 2, तो कितना होगा ये 14 11 314 होगा, ठीक है। ये 314 होगा डेसिमल में, ठीक है। अब डेसिमल से जाते हैं बाइनरी में। 314 डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है। अगर 314 से जाते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1। एक बार ना इसको ना उससे मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। कहीं हमारा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इस वाले से ना मैच करते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको इससे लिख लेता हूँ कि हमारा राइट आंसर ये वाला है 1 0 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। 0 1 0 ये हमारा राइट आंसर है जो हमने रेड से लिखा हुआ है, वो ग्रीन से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये निकालते हैं हम। तो दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, ये ब्लैक कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, कुछ रिमाइंडर नहीं है। फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, ठीक है। फिर 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। फिर ऊपर चला गया वो, तो चलो कोई नहीं। फिर 1 और 2 से डिवाइड होगा और 0 और यहाँ 1। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था, जैसे टीचर्स तो कह देते हैं नीचे से ऊपर चले जाते हैं, वो बेसिकली 10 से मल्टीप्लिकेशन होता है उसका। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया है, मैं इसको लाल से लिख देता हूँ, 1 0 0 1 1 1 0 1 0। मैं फिर बता देता हूँ आपको, पहले मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे ना सोर्स बेस से मल्टीप्लिकेशन होती है, इसलिए ही वो ऐसे लिखा जाता है। नीचे से वो बता देते हैं कि नीचे से ऊपर है, पर एक्चुअल में ये हो रहा होता है, सोर्स बेस से मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो ये हमारा आंसर आया है, तो मैच कर लेते हैं 1 0 0 1 1 1 0 1 0। तो बिल्कुल ठीक है। तो आपको जो तरीका पसंद आया आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमने उठाया है, ये देखिए मैं कह रहा था ना, ये उसी पेज पे आ गया है, ठीक है। हमें इस वाले की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने टेबल बनाई थी, इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो बाइनरी टू ऑक्टल का क्या है, अब मान लीजिए बाइनरी टू ऑक्टल हमें कोई नंबर दे रखा है, लेट्स से वो नंबर दे रखा है 1 0 0 1 1 1 0 1 0, वही वाला नंबर ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम ना 3 के पेयर बना लेते हैं पीछे से, यहाँ से इस साइड से।
तीन तीन के पेयर बना लेते हैं, ठीक है। और पेयर से क्या होता है फिर, जैसे 010 है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 010 2 के पॉइंट कर रहा है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1117 को पॉइंट कर रहा है तो 7 आ जाएगा, और 100 यहाँ पॉइंट कर रहा है 4 को, ठीक है, यहाँ 4 को पॉइंट कर रहा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 472 हो जाएगा ऑक्टल में, ठीक है। एक तरीका तो यही है, और दूसरा तरीका आपको पता ही है कि बाइनरी से डेसिमल में चले जाओ और डेसिमल से ऑक्टल में चले जाओ। दोनों ही तरीके आपको पता हैं, आप जो सा चाहे तरीका वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी पिछली ऊपर मैंने जो सॉल्यूशन दिया था आपको प्रूफ भी करके दिखाया था कि दोनों से सेम आंसर आता है, ठीक है। तो अब अगर देखते हैं कि अगर यहाँ वो आ जाता है, कोई डेसिमल नंबर आ जाता है और डिजिट्स पूरी नहीं है, ठीक है, डिजिट्स पूरी नहीं है हमारे पास, मतलब तीन तीन का ग्रुप नहीं बन पा रहा, तो कैसे करते हैं? उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 1011 3 4 और 0.0101, ठीक है, डेसिमल का है, ठीक है, डेसिमल है बीच में। तो बेसिक अप्रोच क्या होती है हमारी कि हम तीन तीन के ग्रुप बना लेते हैं ऐसे, और लेकिन यहाँ डेसिमल आ गया है, इसका क्या करें? फिर यहाँ 3 का ग्रुप बना लिया, यहाँ तीसरा है ही नहीं, इसका क्या करें? तो ये ना एक एम्बिगुअस सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कि पीछे, मतलब जैसे ये 3 का ग्रुप ये बना हुआ है, ठीक है, ये हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर दो। ये वाले 3 का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे 1 0 ऐड कर दो, तो ये 3 3 का ग्रुप बन गया अब, ठीक है। अब हम अपनी टेबल से मैच कर लेंगे इसको कि कहाँ पे क्या है। तो 010 कौन सा है? 010 ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2। 110 कौन सा है? 110 ये वाला है 6, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6। 010 कौन सा है? 010 है आपका ये 2 ही है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, और 100 है आपका 4, ठीक है। तो ऑक्टल में ये वाला जो नंबर है इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑक्टल में 26.24 है, ठीक है। तो आई होप मुझे आपको ये चीज़ समझ में आएगी, मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। वो एक हमेशा हमारे पास आखिरी अप्रोच रहती है कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में चले जाओ और डेसिमल से दूसरे वाले में चले जाओ। वो अप्रोच हमेशा खुली रहती है, थोड़ी लंबी है वो अप्रोच, लेकिन 100% काम करती है। और डेसिमल का ये वाली अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को डेसिमल से, वरना डेसिमल में वो वाली अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी, जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, कि हम ऐसे कर सकते हैं 2 power 0, 2 power -1, मतलब ये तो 0 तो उससे पहले आता है डेसिमल से, 2 power -2, तो वो वाली अप्रोच भी सही है। पर ये वाली अप्रोच ज़्यादा बुक में ज़्यादा प्रेफर करी जाती है, एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेफर करी जाती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही कन्वर्जन्स सबसे ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? अगली वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू हेक्स और हेक्स टू बाइनरी, ठीक है। हम 4 कन्वर्जन अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर।